एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो हमारे पास इनइक्वालिटी है ए इज़ ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज दैट माइनस ए इज़ लेस देन माइनस बी। तो हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में एक पार्ट ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स हों जिनमें ग्रेटर देन का जो है वो रिलेशन हो कि ए ग्रेटर देन है बी से, और हमारे पास एक रियल नंबर हो जो कि लेस देन ज़ीरो हो, जिसको हमने सी का नाम दिया था। सपोज हमारे पास वो यहाँ पे जो है ना वो -1 है। ठीक है, तो वो उससे हम इसको मल्टीप्लाई कराएं तो इसका जो है वो साइन जो था वो चेंज हो जाता था। ठीक है, वो कुछ इस तरह से थी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड सी इज़ लेस देन ज़ीरो। ठीक है, तो हमारे पास था इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन इट इम्प्लाइज दैट ए सी इज़ लेस देन बी सी। ठीक है, तो सपोज कि हमारे पास अब ये जो सी है ये -1 है, तो हमारे पास रिलेशन क्या होल्ड करेगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज दैट माइनस ए इज़ लेस देन माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके 5 के 5 पार्ट्स हैं जो उनके बस इनइक्वालिटी के नाम बताना है बस कि ये कौन सी इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें प्रूफ करना है, प्रूफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। एडिशन के कुछ क्वेश्चंस हैं, हमने उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो जस्टिफाई करना है जिस तरह हमने एग्जांपल में किया था। पहला है a ओवर c प्लस b ओवर c इज़ इक्वल टू a प्लस b ओवर c। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि जब भी हमने इस तरह से कोई इक्वालिटी है और इसको जस्टिफाई करना है या प्रूफ करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हम ये भी कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड लें और उसको सिंप्लीफाई करें और इक्वल बना दें लेफ़्ट हैंड साइड के। तो यहाँ पे हम यही करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे जो कि इक्वल है a प्लस बी ओवर c के, और हम इसको जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल जो है वो प्रूव कर देंगे। अब a प्लस बी ओवर c जो है इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू 1 ओवर c। ठीक है, और यहाँ पे हम अब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ये आ जाएगा a डॉट 1 ओवर c प्लस b डॉट 1 ओवर c। क्या लगाया, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो अब ये जो है ये अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा a ओवर c प्लस b ओवर c विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है a ओवर b प्लस c ओवर d इज़ इक्वल टू a d प्लस बी सी ओवर बी डी। ठीक है, तो इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो जस्टिफाई करेंगे। तो अगेन हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड जो कि इक्वल है ए डी प्लस बी सी ओवर बी डी। ठीक है, तो अगेन वही स्टेप रिपीट होंगे सारे के सारे, जो कि इक्वल आ जाएगा ए डी प्लस बी सी इंटू 1 ओवर बी डी। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन होती है और ये इक्वल हो जाएगा। अब अगेन राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा और ये इक्वल बन जाएगा ए डी डॉट 1 ओवर बी डी प्लस बी सी डॉट 1 ओवर बी डी। ठीक है, क्या, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि ये राइट हैंड साइड से जो है कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका नाम इस तरह से इसको हम ना पहचान रख सकते हैं, इनका डिफरेंस रख सकते हैं कि ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका नाम है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब उसके बाद ये जो है ये इसको हम लिख सकते हैं ए डी 1 ओवर
DB, ठीक है। और यहाँ पे हम इस BC को लिख सकते हैं CB 1/BD। तो ये यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से आ गया। तो हम अब उसको लिख सकते हैं A इंटू D.1/D इंटू 1/B प्लस C इंटू B.1/B इंटू 1/D। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब ये जो है D है और इसके साथ 1/D इसका इन्वर्स होल्ड कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा 1 और 1/B प्लस C इंटू 1 और 1/D। तो ये यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। अब A.1 जो है वो A ही बनेगा और .1/B प्लस C.1 जो है वो C ही बनेगा और साथ 1/D। तो ये यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो ये बन जाएगा A/B प्लस C/D विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमारे पास है प्रूव डैट -7/12 -5/18 इज़ इक्वल टू -21 -10/36, ठीक है। तो ये दिखने में तो पता चल ही रहा होगा कि ये जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ये बिल्कुल उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो अगेन हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे जो कि इक्वल है -21 -10/36, ठीक है। तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन से ये क्या बनेगा, -21 -10 इंटू 1/36। और अब ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से बनेगा -21 इंटू 1/36 -10 इंटू 1/36, ठीक है। अब हम इस -21 को लिख सकते हैं -7 इंटू 3 और इस 36 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 12, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं -5 इंटू 2 और इस 36 को लिख सकते हैं 2 इंटू 18, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव था और यहाँ पे कम्यूटेटिव, ठीक हो गया। अब ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू जो है ये एक साथ होंगे, तो ये बनेगा -7 इंटू 3 इंटू 1/3 इंटू 1/12 -5 इंटू 2 इंटू 1/2 इंटू 1/18। तो ये कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये जो है इसका इन्वर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़ का रिजल्ट बनेगा। तो ये बन जाएगा -7 इंटू 1 इंटू 1/12 -5 इंटू 1 इंटू 1/18, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, इन्वर्स प्रॉपर्टी। और अब ये यहाँ पे 1 एग्जिस्ट कर रहा है और 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास उसका आंसर जो है वो वही नंबर आएगा। तो ये बन जाएगा -7 इंटू 1/12 -5 इंटू 1/18, ठीक है। तो ये यहाँ पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और ये अगेन डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग जो है ये बन जाएगा -7/12 -5/18 विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, hence proved।